बागपत में टेंट व्यापारी परिवार पर हुए जानलेवा हमले और पिता पुत्र की हत्या के मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना पर गहरा दुख जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और अपराधियों को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बागपत पहुंचे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने मृतक टेंट व्यापारी परिवार के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि घर में घुसकर पिता पुत्र की हत्या जैसी घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। मीडिया से बातचीत में विनीत शारदा ने कहा कि वो पूरे मामले की जानकारी प्रदेश नेतृत्व और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। उन्होंने दावा किया कि दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीरता से काम कर रही है। भाजपा नेता ने कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी निष्पक्षता से कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की मांग की है। पीड़ित परिवार पर दर्ज मुकदमों का जिक्र करते हुए शारदा ने कहा कि परिवार पहले ही बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, ऐसे में उनके साथ न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित मामलों की समीक्षा कर उचित निर्णय लेने की मांग की है। भीड़ द्वारा एक आरोपी की हत्या से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच कानून के दायरे में होनी चाहिए। वहीं उन्होंने दावा किया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विनीत शारदा ने कहा कि व्यापारी समाज की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। आज में 302 है यहाँ का व्यापारी प्लान करेगा। हेलो, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है। मैं तो पहले कहता हूँ, राष्ट्र मेरा धर्म है, पार्टी मेरी माँ, तो मेरी व्यापारी मेरी आत्मा है। मैंने अपनी आत्मा का शोषण समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के सरकार में नहीं होने दिया। अब तो क्या अब तो किसी की क्या माइके लाल ने दूध पिया? किस कौन माइके जलप पैदा हुआ है जो मेरे व्यापारी को परेशान कर सके? घटना तो होगी ना, घटना हो गई, पर घटना की प्रवृत्ति सरकार का फेल्योर है ना। ये सरकार का फेल्योर इसलिए नहीं मान सकता, क्यों कि सरकार का फेल्योर इसलिए नहीं मान सकता कि सरकार पिछले 9 वर्षों में सरकार ने अपराध को जीरो टॉलरेंस पे लाके दिखाया, पर घटना होती है, बहुत बड़ी घटना हुई है, इसलिए हम शर्मिंदा हैं। घर के अंदर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा मानता हूँ, शर्मिंदा है। परंतु शर्मिंदा होने के साथ साथ बनिया मूंग की दाल खाने वाला बनियाब नहीं है। इसको मैं इन अपराधियों को चेता देना चाहता हूँ। लायन की अगर बात करें, चौकी समय है, 50 मीटर की दूरी थी और घर में घुसकर जैसे ताबड़तोड़ गोली बरसाई है, क्या कहना है? क्योंकि आपने बताया मुझे, इसके लिए मैं ऊपर से बात करके, जिनके मैंने कहा ना, जो सपा मानसिकता से पुलिस सिपाही से लेकर बड़ा अधिकारी काम कर रहा है, उनको काला पानी भेजने का काम करेंगे, वो अपना बोरी बिस्तर बांधने तैयार हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो? मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं आज भरौत में आया, इनके परिवार से मिला। परिवार के हालात देखकर और जिस प्रकार से परिवार पर पहले 2015 में इन पे हमला हुआ और उससे दोबारा इतना दुस्साहस घर के अंदर घुसकर गन पॉइंट पे इनको अपराधियों ने मारा, इसकी सजा उनको कड़ी मिलेगी। मैं विश्वास दिला सकता हूँ, ये आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा, या अपराधी जेल में जाएगा या उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर होगा, उसको यमराज के पास पहुंचाने का काम करेगी तो हमारी पुलिस करेगी। और मैं आपके माध्यम से, मैंने एडीजी को ही बोला, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो अधिकारी, जो पुलिसकर्मी, सिपाही से लेकर बड़ा अधिकारी तक ये बनाए बैठा हो, समाजवादी पार्टी की मानसिकता से काम कर रहा हो और उसको ये शक हो रहा हो कि 27 में समाजवादी पार्टी आ रही है, तो वो अपना ख्याल खत्म कर ले, अपना बोरे बिस्तर बांध ले वो अधिकारी, नहीं तो उसको काला पानी भेजने का काम करेंगे हम। ये भारतीय जनता पार्टी की श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। और इतना दुस्साहस कि मेरे व्यापारी के परिवार को, उनके
पिताजी को और बेटे को दोनों को सरेआम गोली मार के हत्या घर में अंदर कर दी गई। ये बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। मैं पूरे नेतृत्व को इसको बताने जा रहा हूं, सब बताऊंगा जाके। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से, परिवार की सुरक्षा और परिवार का मान सम्मान स्वाभिमान का संकल्प हमारा वो जारी रहेगा। और इन पर जो एफआईआर दर्ज गलत हुई है उसके लिए मैंने अभी अधिकारियों को बोला कि वो मुकदमा पंच करें, खत्म करें और मुकदमे उन पे करें जिन्होंने ये दुस्साहस किया है। और भीड़ की कोई चेहरा नहीं होता है। अगर भीड़ में अगर उस अपराधी को जिसने सरेआम गोली मार के व्यापारी को उसको मारा है तो भीड़ की तो इन्हें हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमारी सरकार का साथ करना कि कोई अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए 3 दिन इस घटना को अभी तक क्या कार्रवाई हुई प्रदेश के व्यापारी? देखिए उनका पिता गिरफ्तार हुआ, जेल में गया। बाकी अपराधी भी अभी एडीजी ने मुझे और एसपी ने मुझे फोन पे दोनों ने मुझे दादा विश्वास दिया। देखिए विश्वास दिलाते हैं कि बहुत जल्दी मैंने 48 घंटे टाइम उनको कहा है कि 48 घंटे में मुझे अपराधी जेल के अंदर चाहिए और उनको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनकी साफ पुश्ते ऐसा अपराध करने से कांपे। और जो जात पात की राजनीति करते हैं उनको चेतना चाहता हूं, ये जात पात की राजनीति छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ हिंदूवाद देखें। और जात, किसी अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। आपका संगठन प्रदेश में क्या करेगा अगर